प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसकी अमानत है, उसने हमें दिया है। आज हम जो कुछ भी हैं सब उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे इस बाइबल संदेश को सुने। मेरी प्रार्थना है कि ये बाइबल संदेश हम सब के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण हो सके। तो आइए आज के मनन के लिए हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय और जहां से कल हमने छोड़ा था उसके आगे देखेंगे 19 आयत में। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 19 में यहां पर यूहन्ना विश्वासियों को लिखते हैं कि इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। वास्तव में पहला यूहन्ना की किताब मुझे बहुत पसंद है, मेरा एक फेवरेट किताब है। इस पूरे पहला यूहन्ना की किताब के अंदर यूहन्ना इस बात को निश्चित करता है कि विश्वासी लोग जाने कि उन्हें उद्धार मिला है। और वो कैसे जान सकते हैं, उसके कई सारे प्रूफ यहाँ पर यूहन्ना देता है। कभी कभी मैं कुछ विश्वासियों से मिलता हूँ, उनसे जब बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं, अरे हमें क्या मालूम कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो तो मरने के बाद पता चलेगा। यानी कि उनके अंदर कोई उद्धार का निश्चयता नहीं है, डाउट्स है। और इसी बात को क्लियर करने के लिए यूहन्ना अपनी इस पत्री को लिखता है। और इसीलिए वो ये जो शब्द है ना, जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसे शब्द को यूहन्ना बार बार इस्तेमाल करता है। जैसा कि उसने 3 अध्याय उसकी 14 में कहा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। यानी कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक निश्चयता हो सकती है कि हमने सच में उद्धार पाया है। और वो निश्चयता कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, वो भी यूहन्ना बड़े साफ तरीके से बताता है। जैसा कि 19 में कहता, इसी से हम जानेंगे। किससे हम जानेंगे? अगर आप ऊपर की आयत को पढ़ेंगे तो ऊपर यूहन्ना प्रेम के बारे में बात करता है। यदि आपने सचमुच में उद्धार पाया है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर सिद्ध हुआ है, तो आप उस प्रेम को दूसरों को दिखाएंगे। इसी से हम जानेंगे, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। सत्य के हैं का मतलब, कौन है सत्य? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही सत्य हूं। हम सत्य के हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। और फिर हमारा मन हमें जिस बात में दोष देता है, हम अपने आप को सही कर पाएंगे और उसके सामने अपने आप को सही करेंगे। 20वें आयत में, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर से कोई भी बात छुपी नहीं है, वो हमारे मन से भी बड़ा है। कई बार हमारे अंदर गलत गिल्ट भी आता है। शैतान कई बार हमें इस बात का दोष देता है कि अरे तुम्हारे अंदर ये पाप है, तुम मसीह नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। इस प्रकार शैतान कई बार हम पर दोष लगाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। 21 में, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। और कई बार जब हमारा मन हमें दोष देता है तो हम परमेश्वर के सामने हियाव नहीं कर पाते। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर वो मसीही जोश नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन में उन छोटे छोटे पापों को दूर रखना है जो हमारे कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, हमारे हियाव को कम करते हैं। 22 में, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना के विषय में यूहन्ना कहता है
कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है। मालूम है क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसका ऑपोजिट भी सही होगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें नहीं मिलेगा। प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का एक मुख्य कारण ये भी है। कई लोग बोलते हैं कि हम काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। तो उसके पीछे एक ये कारण भी हो सकता है। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्या ऐसी कोई बात है जिससे मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसे जो भाता है वही करते हैं। क्या हमारे कार्य उसे प्रसन्न करते हैं? क्या हम वही करते हैं जो उसे भाता है? उसे क्या भाता है? उसे पवित्रता भाती है, उसे प्रेम भाता है, उसे भलाई भाता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं इसलिए हम उससे मांग सकते हैं और हम उस चीज़ को प्राप्त भी कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। यदि परमेश्वर हमारी मांगी हुई निश्चित वस्तु हमें नहीं देता है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद हमारे मांगने का तरीका गलत है या फिर हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। आगे लिखा है 23 में, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे प्रथम इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। प्रत्येक मनुष्य यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करे। उसकी आज्ञा यह है 23 में, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आपस में प्रेम रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। 24 में, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं। देखा, दोबारा यूहन्ना कहता है हम जानते हैं, हम जानते हैं। Our salvation is not I hope so, I think so. Our salvation is based on I know so. मैं जानता हूं। जैसे यहां पर वो कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर में बने हैं या नहीं हैं, आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आप में बना है या नहीं है, तो उसका एक मुख्य तरीका यह है, क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? जैसे यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो मुझ में है और फलता नहीं उसे वो छांटता है ताकि और भी फले, परंतु जो मुझ में है फलता नहीं है उसे वो काट डालता है और वो सूख जाती है। तो हमारा काम है उसमें बने रहना। जब तक हम उसमें बने रहेंगे हम फलवंत बनेंगे, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब तक हम उसमें बने रहेंगे हमें हिया होगा कि हम उससे प्रार्थना करें, परंतु जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, और उसकी आज्ञा क्या है? संपूर्ण बाइबल, परमेश्वर का वचन उसकी आज्ञा है। जब हम इसे पढ़ते हैं वो हमसे बात करता है। परमेश्वर की 10 आज्ञा हैं, सब जानते हैं। हमें अपने आप को उन आज्ञाओं से जांचना है कि हम सचमुच में उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और आगे लिखा, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं। और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमें अंदर से अगुवाई करता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है ताकि वो हमें ये कॉन्फिडेंस दे सके, हमें ये भरोसा दिला सके कि आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद।
आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। यदि आज हम जीवित हैं, जिंदा हैं, तो केवल आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, जो बातें आज हमने आपके पवित्र वचन में से सीखी है। हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी हो सकें, ताकि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो सके कि हम आप में हैं और आप हम में हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस ग्रुप में, इस बाइबल संदेश परिवार में मेरे जितने भी विश्वासी भाई और बहन हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए जीवन जीते हैं प्रभु, मैं उनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं सिस्टर रीचा अग्रवाल के लिए प्रभु जी। वो एक सच्ची विश्वासी प्रभु, लेकिन उसके आसपास में जो लोग हैं वो अविश्वासी हैं प्रभु जी। आप मदद करिए ताकि उनके बीच में वो एक सच्चा मसीह जीवन रख सके, ताकि दूसरे लोग भी आप जैसे सच्चे परमेश्वर को जान सके। आप सच में दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु जी। मैं इस वक्त विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर कौशल्या के लिए, जो अस्पताल में भर्ती है। आप उन पर दया करना प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना मान परमेश्वर। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु जी। महान परमेश्वर, जो कई दिनों से बीमारी में है प्रभु जी। महान परमेश्वर, डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी है प्रभु, लेकिन हमारा भरोसा आपके ऊपर है। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी बहन के लिए प्रभु, जो इस वक्त महान परमेश्वर गंभीर बीमारी से जूझ रही है, दवाई ले रही है महान परमेश्वर। आप उन पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए महान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी। तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर उन पर बनी रहे प्रभु जी। जिस तरह पौलुस को आपने अपना अनुग्रह दिया प्रभु, उसी तरह आप उन्हें भी अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, जो ही सोलोमन के लिए मान परमेश्वर, उसको जो भी डॉक्टर ने तकलीफ परेशानी उनके पेट में बताइए प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना। भाई ललित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तेरे कई दास लोग जो इस ग्रुप से जुड़े हैं मान परमेश्वर। भाई रंजीत के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी सेवकाई और बढ़ती जाए, और भी बहुत सारे लोग इससे बाय संदेश से जुड़ करके मान परमेश्वर, जो संदेश पत्रिका वो भेजते हैं, उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो सके, बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन मजबूत हो सके, और बहुत सारे लोग मान परमेश्वर तुझ में पाए जाए मान परमेश्वर। धन्यवाद उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी आशीष, तेरी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई हनुमंता के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, और जो बीमारों के नाम उन्होंने बताए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे इस ग्रुप में जो कई सिस्टर्स हैं प्रभु जी, जो तकलीफ में है, बीमारी में है प्रभु जी, पारिवारिक समस्याएं मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। सिस्टर उषा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनकी जो आवश्यकता है उनके घर के लिए मान परमेश्वर, वो कई जगह कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है प्रभु जी, आप रास्ता निकालिए प्रभु जी, ताकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सूरज के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना। उनके बेटे बहू पे, उनकी बेटियों पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड के लिए और उनके बच्चों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया का हाथ निरंतर उनके जीवन पर रहे प्रभु, उनके हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए। आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए, रेनल के लिए, ब्रदर ट्रेवर और अमित के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तेरी दया का हाथ उन पर, उनके परिवार पर निरंतर बना रहे। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु, विनती प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम कई लोगों के नाम नहीं ले पाते हैं समय की कमी की वजह से, लेकिन जो लोग काफ़ी बीमार हैं और जो मुझे लिखते हैं, जिन्हें इमीडिएट प्रार्थना की आवश्यकता है, उनको हम ज़रूर बाइबल संदेश प्रार्थना में याद रखते हैं, और बाकी लोगों के लिए हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखते हैं। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग सपोर्ट के लिए हम दिल से धन्यवादी हैं। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो मैं ज़रूर ज़रूर लिख कर बताइएगा। आज का सवाल ये है, 23 आयत को पढ़कर बताइएगा कि परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए क्या है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।